वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। पार्ट नंबर हम दोस्तों 3 की बात करेंगे। इसके पहले हमने टीजीटी के सारे पीवाई को डिस्कस कर दिए हैं। आइए डिस्कस करते हैं पीजीटी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एकदम शानदार मेथड से, जिससे आप पेपर में अच्छा रिजल्ट ला सकें। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। मैं चलता हूं, आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूं जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आपने डायरेक्टली x इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है, तो किसका केस बनेगा आप जानते हैं, e टू द पावर 0 उसका मान 1 और क्या होगा b टू द पावर 0 इसका भी मान 1। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, नीचे रखेंगे 0, अर्थात 0/0 का जब हम लोग केस बनता है तो क्या करते हैं, यल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। यल हॉस्पिटल रूल सबको पता है, जो अंश का है अंश को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और हमारे पास जो हर में होगा ये अर्थात डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों डिफरेंशिएट किया जाता है यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके सापेक्ष आपको लिमिट दी रहती है, ठीक है, और ट्रीटिंग अदर वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, a के पावर x का d/dx जानते हैं, a टू द पावर x हो जाएगा, और क्या होगा log क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, यही फार्मूला है, ये पता होगा सबका। और यहाँ पर देखिए माइनस क्या है, b के पावर x का b के पावर x हुआ, log क्या होगा हमारे पास बेस b, ठीक है। यहाँ पर क्या इतना पता होगा यहाँ पर, और x करेंगे 1। अब हमारे पास लिमिट आपको रखने के दिया गया है। अब लिमिट देखिए, अब 0/0 का केस नहीं बन रहा है तो हम डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं, ठीक है। तो a टू पावर 0 क्या होगा 1, हटा सकते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा इसमें log a आएगा, यहाँ पर लिखेंगे log b आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फार्मूला इतना सबको पता ही है, ये इसको क्या सकते हैं log a बाई क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। यह इस सवाल का राइट आंसर क्या मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। यल हॉस्पिटल रूल का सारे हमने टीजीटी वाले करवाए हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि टीजीटी के क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं, पीजीटी क्वेश्चन टीजीटी में आते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, मेरे जो सिलेक्शन का अनुभव कहता है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर ये भी देखिए आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको क्या चीज़ें इसमें ध्यान देनी पड़ेगी दोस्तों, ये याद रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्या हो लिमिट, हमारे पास क्या हो यहाँ पर है, अगर x टेस्ट टू क्या इन्फिनिटी हो, ठीक है, अगर यहाँ पर साइन, ठीक है, नोट डाउन करिएगा, साइन 1/x है, ठीक है, और यहाँ भी क्या हो 1/x हो, तो दोस्तों इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। या सवाल कभी कभी हम, यह रिजल्ट आप लोगों को सभी पता होगा, अगर लिमिट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, या बस ये तो सभी को पता रहता है, अगर लिमिट हमारे पास क्या आ जाए, अगर लिमिट x टेंस टू क्या कर दे 0 कर दे, ठीक है, हमने लिमिट को हमने क्या जो इन्फिनिटी था 0 कर दिया। ये कैसे आया, x के स्थान पे वैल्यू क्या रिप्लेस कर रहे हैं 1/x करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप कंडीशन हमारी बदल क्या जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा साइन x, तो क्या था ये साइन क्या हो जाएगा, ये 1/x के स्थान पर x रखेंगे, देखिए x हो जाएगा, और यहाँ भी क्या x होगा, इसका मान देखिए हम लोग सब पहले से जानते हैं, इसका मान 1 होता है। इसी से फार्मूले से दोस्तों ये रिड्यूस करके ये बनाया गया, इसका भी मान 1 होगा। रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये कंडीशन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रोसेस से तब सवाल का आंसर देखिए एक लाइन में आ जाएगा। अगर आपने ये कंसेप्ट सीखा हुआ तो देखिए लिमिट हमारे पास ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर b के पावर x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा है, अपान थीटा होना चाहिए, जिससे यहाँ पे ये फार्मूला देखिए मैं डिस्कस करा रहा था, तो इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे b बाई क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x लिख सकते हैं। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किसका कर दिया, b, तो यहाँ पे b आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी। अब जानते हैं देखिए अभी हमने आपको डिस्कस करा दिया, यहाँ से लेकर देखिए मैं यहाँ पर ये अंडर यहाँ तक ये जो बॉक्स बना दिया, लिमिट इन्फिनिटी हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने आपको प्रूव करके दिखाया भी है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 × b, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले बेहतरीन सवाल पर डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ, एक शानदार मेथड। देखिए यहाँ पर
ये भी अच्छा सवाल है। देखिए आप यहाँ पर क्या जानते हैं, ये मॉडुलस फंक्शन है। पहले मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे। जब भी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये हमेशा नॉन नेगेटिव, कुछ भी अगर नेगेटिव नंबर इसके अंदर पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर डालेगा, ठीक है। तो यह ऐसा कर सकते हैं, जब x का मान हमने या तो 0 लिया या तो 0 से बड़ा लेंगे, इसमें डालिए तो क्या आएगा, आप जानते हैं हमेशा वैल्यू क्या देगा, x देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू हमने निगेटिव लेना शुरू कर दिया, देखिए निगेटिव लीजिए लेस देन 0, तो वैल्यू क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस से होगा। यहाँ पर देखिए अगर x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर बड़ी रखेंगे तो पॉजिटिव। तो ये मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव दे रहा है। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिख भी रहा होगा। इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ग्राफ अगर पूछा होता है, यहाँ पर अगर मॉड x दिया होता डायरेक्टली, अगर इसका ग्राफ जनरली ऐसे होता है, यहाँ पर ये इसके फॉर्म में ये डायरेक्टली ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। अगर ये मॉड x पूछा था, ये y इक्वल टू x होता है, इधर क्या होगा y इक्वल टू माइनस x। ये देखिए ग्राफ कभी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये एक फंक्शन नीचे भी x है, इसकी वजह से ये फंक्शन क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि अगर बाई x करेंगे, देखिए बाई x करेंगे तो यहाँ भी बाई x करना पड़ेगा, यहाँ भी बाई x करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने वैल्यू क्या आएगी, 1, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -1। तो यह देखते हैं कि हमारे पास जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, या यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मान आपस में बराबर आ जाए, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए x लेस, देखिए ये x लेस देन 0 पूछ रहा है। इसके लिए फंक्शन आपको क्या मिला है, f(x) बराबर हमने आपको दिखाया कि इसकी वैल्यू -1 आ रही है। लेकिन x जब ग्रेटर देन 0 लेंगे तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, f(x) इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। तो ये आपस में बराबर है ही नहीं, तो फंक्शन क्या होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अर्थात लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। अर्थात हमारे पास जो लिमिट दिया गया है x टेंड्स टू 0 पर, ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर दोस्तों डायरेक्टली मॉड x दिया होता तो यहाँ पर वह फंक्शन क्या ऑलवेज कंटिन्यूअस है, लेकिन एक साथ में एक दूसरा फंक्शन इसके साथ डिवाइड में आ गया तो फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है। अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पर देखिए इसमें 0 पुट किया, ये जिसका पूछा क्या होगा, f(0) माइनस f(0), तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर x इक्वल टू 0, देखिए 0/0 किस बनना है, ठीक है। तो हम क्या लगा सकते हैं, यल हॉस्पिटल रूल लगाइए। इसको f डैश आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपान क्या होगा, यहाँ इसका करेंगे 1 आएगा। और हमने बताया कि ट्रीटिंग अदर वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है, यल हॉस्पिटल रूल क्या यही कहता है, ठीक है। हमारे पास क्या यहाँ पर 4 रखना है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, f'4 की वैल्यू, अर्थात f' आपको f(x) दिया गया है। ये देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार, और क्या कर दीजिए, x इक्वल टू 4 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए डिफरेंट करते हैं। देखिए f'(x) बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो इसको कर्डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे इसका होल पावर, कर्डी का मतलब 1/2 है। हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, x² प्लस क्या होगा, 9 होगा। हम फार्मूला लगा रहे हैं x पावर n का, सबको पता होगा, तो क्या होगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे 1/2, लिमिट रख दीजिए। तो लिमिट रखेंगे, देखिए 1/, अब इनटू किसका नहीं हुआ, अभी इसका नहीं हुआ है जो अंडरलाइन करें, तो यहाँ 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 2 भी कट जाएगा। तो आपको लास्ट में रिजल्ट क्या मिला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। अब मुझे पुट क्या करना है, ये f' है, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, देखिए यहाँ पर भी 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 4 होगा। तो क्या होगा, ऊपर तो 4 आएगा। ये देखिए 4 × 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, आंसर आएगा 5/4। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए सेम अभी हमने आपको ये वही डिस्कस करा मॉड की प्रॉपर्टी से। अगर ये न होता, ये हर वाली जो वैल्यू है, अर्थात जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा x माइनस बी ओके जनरली होता है, तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होता है। यहाँ पर किस पे पूछता, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाता। लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या है, एक फंक्शन नीचे दिया गया है वो कट जाएगा, तो ए और बी मिलेगा, दोनों इक्वल नहीं होगा। तो इस सवाल का उत्तर डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए नाना दी पे जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ।
देखिए ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये भी जानते होंगे, ये फार्मूला है, अगर हमारे पास लिमिट हो 10x/x हो, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर वैल्यू क्या आती है 1 आती है, इतना पता होगा। और यहाँ पर रखेंगे 0 तो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी है। जब इसके फॉर्म में हो या क्या 0 के पावर 0 के फॉर्म हो, यहाँ इन्फिनिटी के पावर 0 के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली इसको हम क्या करते हैं, इसमें इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 जोड़ते हैं। देखिए हमने 1 जोड़ दिया है, ठीक है, 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा फंक्शन दिया था 10x/x, लेफ्ट हैंड साइड में 1 हमने जोड़ा और ये घटा दिया, इसके वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन यहाँ रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि हम यहाँ पर जैसे यहाँ 1 हटाएंगे, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड वाला, देखिए मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, इसका ये हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, देखिए लिमिट आ जाएगी। लिमिट हमारे पास जो का पहले दिया था x टेंड्स टू क्या 0 से 0 करेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10x/x -1 बनेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर आ गई होंगी, इतनी क्लियर हो गई होंगी। और जो पावर था ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर 1/a³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यल हॉस्पिटल रूल के नियम को अच्छी तरह से जानते हैं। अब रखेंगे, देखिए अब 0/0 किस बन रहा है। ठीक है, अब लगा दीजिए यल हॉस्पिटल रूल या 10x का डेरिवेशन आप लोग जानते होंगे। 10x बराबर क्या होता है, x प्लस x³/3 प्लस क्या होता है 2/15x⁵, या इसको स्प्लेंड कर दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, या डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए मैं फार्मूला लिख दिया तो यही लगा देता हूँ। ठीक है, आप यल हॉस्पिटल रूल लगा के आप यहाँ पर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। देखिए 10x का फार्मूला लगाएंगे क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना पड़ता है हर में किसका कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट इसमें ढूंढना होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, ऊपर मिल जाएगा 1/3 और नीचे क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट 1। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो e के पावर क्या होगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। थोड़ा हमने आप लोग TGT वाला पढ़े होंगे तो वहाँ पर हमने ये मेथड डिस्कस कराया था बेहतरीन तरीके से। अगर न समझ में आया तो और सारे क्वेश्चन को वहाँ पर एक बार जरूर देख लीजिएगा, TGT वाले जो PYQ आए थे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है, इसलिए अच्छा सवाल है। अगर आपने डायरेक्टली पुट किया तो वैल्यू क्या होगी 1 क्या होगा यहाँ पर 0, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। लेकिन मुझे तो क्या चेक करना है, मुझे तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है, राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होगा तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगर पुट किया जाए, देखिए यहाँ पर अगर लिमिट हमने यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। आप लोग अगर ये जानते हो कैसे रिड्यूस करना होता है, x टेंड्स टू 0 हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा साइन क्या होगा, ये 1 क्या होगा 0 प्लस ये है। ठीक है, 0 प्लस ये राइट हैंड लिमिट के लिए है, यहाँ पर राइट हैंड ई वाली लिमिट निकाले। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आएगी, और वास्तव में साइन x की जो वैल्यू होता है ये -1 और क्या 1 के बीच का ये क्या करता रहता है, ये ऑसिलेट करता रहता है। अगर पूछा जाए कि इसकी वैल्यू किसके बीच लाइन ऑसिलेट करेगी तो इसके -1 + 1 करता रहेगा, तो इसके अनुसार इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर मान लीजिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर माइनस आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर लेफ्ट जो यहाँ पर 0 + h करते 0 - h करते इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी आए। हम यही देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है दोस्तों, इसलिए फंक्शन क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए ये भी बहुत शानदार मेथड है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर देखिए ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये 0/0 का केस बनेगा। ठीक है, तो हम एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, या आप एक्सपेंशन पता हो, इसका जो फार्मूला पता हो e के पावर x का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ये बायनॉमियल थ्योरम
का और यहाँ पर लॉगरिथमिक सीरीज, वहाँ से भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका एक्सपेंशन मानते हैं यहाँ पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। यहाँ पर हम आगे क्यों नहीं बढ़े हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको मैक्सिमम बढ़ा है, तो इसको स्पेंड भी करेंगे हाईएस्ट टर्म का जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर तक करेंगे, करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई वैल्यू नहीं है। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी आपको पता होगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन पता होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, ये दोनों स्पेंड कर दीजिए। अब हम मुझे वैल्यू क्या ढूंढना है, यहाँ पर देखिए एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। यहाँ पर इसका स्पेंड करेंगे क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पर 2। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, हाईएस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मिल रहा है, यहाँ पर हाँ यस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ मिल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर। तो क्या होगा, ये प्लस क्या होगा 1/2 मिलेगी और नीचे 1 मिलेगा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3/2 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ये न समझ में आया एक बार क्या ये हॉस्पिटल लगा के ये वाले डिफरेंट कर लीजिएगा, फिर एक बार करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चल मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर x टेंस टू 0, अगर आपने डायरेक्टली 0 रखा तो 0/0 केस बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। ठीक है, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर आपको 1 प्लस लिखेंगे यक्ष, ये लगाएंगे अंडरवुड में, यहाँ पर लगाते हैं 1 माइनस यक्ष लिखते हैं। ठीक है, एक बार लिखते हैं, फिर ये तो मेरा प्रश्न ही था। ठीक है, मैंने एक बार प्रश्न को लिख दिया। ठीक है, रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज ये होता है कि हम वैल्यू इसके जस्ट विपरीत हम लोग क्या है, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस कर दे रहे हैं, ये हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर यहाँ भी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखने से मुझे क्या एक रिजल्ट मिल जाएगा, उस रिजल्ट से आंसर आपका आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, लीजिए हमने वह सेम टू सेम कर दिया। अब देखिए नीचे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लगा सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यक्ष, और जो वैल्यू ये थी 1 प्लस यक्ष, इसको जो का तीर होने दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस यक्ष का ये। ठीक है, हमारे पास लिमिट क्या है, हमारे पास ये लिमिट हमारे पास एक्स टेंस टू क्या 0 है। ये देखिए 1 कट जाएगा, ये भी जानते होंगे हमारे पास। देखिए क्या आ गया, अगर डायरेक्टली यहाँ पर देखिए ये भी जानते हैं, ये जो यक्ष है उठा के यहाँ पर बाई एक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या मिला, 1 2 मिल जाए, क्या मिलेगा, केवल 1 मिलेगा। ठीक है, इसका भी मान जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स लिमिट टेंस टू 0 वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो हमारे पास 1 अपान क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या पुट 0 पुट कर रहे हैं, तो 1 मिल जाएगा, नीचे भी 1। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पर, तो इस सवाल का उत्तर यहाँ पर देखिए ये जोड़ने पर 2x मिला था। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर x था, यहाँ पर 2x मिला था, ये 2 भी रहेगा, तो यह 2 कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 1। ठीक है, तो आंसर नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी क्या, किस तरह हमने करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। दोस्तों ये सवाल ये टीजीटी में भी आए थे, वही सवाल पीजीटी में भी आया है। देखिए इसके लिए आपके क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास लिमिट दिया गया है, अगर इसको हम इसका कर सकते हैं, यहाँ पर nth टर्म निकालना चाहते हैं, tn निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर बाई यहाँ पर n क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं n वास्तव में क्या है, n बराबर 1 2 3 4 ही रखेगा, नेचुरल नंबर रखा गया है। ठीक है, तो यार सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला सभी को याद होगा, क्या होता है फार्मूला, इसका होता है n प्लस 1, ये फार्मूला सभी को याद होगा। 2n प्लस 1 क्या होगा, ये बाई क्या होगा, ये 6 होता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, अब देखिए n क्यूब पहले से था। ठीक है, और जब लिमिट हमने ये भी आपको डिस्कस कराया था, जब टीजीटी का मैं पी वाई क्यूब करा रहा था, तो उसमें आपको सॉल्व करा रहा था, तो हमने कहा था कि जब इस तरह का सवाल आपको मिले
तो जो हाईएस्ट पावर यहाँ पर जो भी n हो या x हो, उसका हाईएस्ट पावर देखिएगा, उसका हाईएस्ट पावर देखिएगा n क्यूब है, तो ऊपर भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट गुणांक ढूंढना होता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करें क्या होगा, देखिए 2n क्यूब मिलेगा, तो 2n क्यूब में हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट n क्यूब ही मिलेगा, उसका गुणांक 2 मिलेगा, और नीचे n क्यूब का कोफिशिएंट क्या मिला, 6 मिलेगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1 बाई क्या होगा, ये 3 इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये इतनी आपको बातें क्लियर हो जानी चाहिए, इतना कंसेप्ट आप समझ जाएंगे, इतनी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए इसमें भी आप अगर डायरेक्टली अगर h इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर h इक्वल टू 0 पुट करेंगे x के स्थान पे, तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, तो यहाँ पे वैल्यू 0/0 केस बनेगा। तो इसको भी हम क्या एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। यहाँ पर जिसके सापेक्ष लिमिट दी रहती है उसी के साथ डिफरेंशिएट भी किया जाता है। करते हैं, देखिए अब आपको मिलेगा f डैश क्या होगा, x प्लस क्या होगा यहाँ पर 2h। अभी किसका नहीं हुआ है, ये x प्लस 2h का नहीं हुआ है, x कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि h का केस के सापेक्ष कर रहे हैं। यहाँ पर इसको करेंगे क्या आएगा, 2 मिलेगा, फिर इसका आ जाएगा f डैश x प्लस h, और यहाँ पर क्या है, इसका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम करेंगे जिसके सापेक्ष आपको लिमिट दी रहती है उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जाता है। हमारे पास लिमिट क्या दी गई है, हमारे पास रखने के लिए s टेंस टू 0। अगर वैल्यू फिर एक बार पुट करेंगे 0, तब भी क्या मिला आपको, 0/0 केस बन जाएगा यहाँ पर। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर ये रख के डायरेक्टली 0/0 केस बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये f क्या होगा यहाँ पर डबल डैश, और क्या होगा x प्लस 2h होगा, और हमारे पास अभी 2 पहले से था। फिर यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली 4 कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके कांस्टेंट तो x का 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से 4 आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 2 क्या होगा, ये डबल डैश क्या होगा, x प्लस h होगा, और पान क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको 2h के स्थान पे हुआ है, क्योंकि अब हमारे पास लिमिट क्या रखनी है, अब डायरेक्टली रख सकते हैं, हमारे पास लिमिट आपको दी गई है। अब हमारे पास लिमिट क्या रखना है, s टेंस टू 0 रख दीजिए। यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 2 ऊपर से कॉमन होकर नीचे 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्या होगा, f डबल डैश क्या हो जाएगा, ये तो x आ जाएगा, माइनस क्या होगा, यहाँ हमने 2 कॉमन लेकर 0 कर लिया, तो f डबल डैश क्या होगा, x होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो f डबल डैश x आ जाएगा। तो कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो बस यहाँ पर 0/0 केस बन रहा था, इसलिए हम बार बार उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करनी है। अगर ये f ऑफ 1, तो x के स्थान पे f ऑफ 1 रखेंगे, क्या आएगा इसकी वैल्यू, तो यहाँ किसी भी संख्या पावर अगर 1 कर देंगे तो 1 ही आएगा। तो f ऑफ 1 की वैल्यू आएगा। यहाँ पे f डैश, पहले तो हम निकालिए x, एक बार डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिल जाएगा n x पावर n माइनस 1। x के स्थान क्या पुट करना है, x के स्थान पे पुट करना है 1, तो लीजिए 1 पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या मिल रही है n। आइए एक बार और डिफरेंट डबल डैश कर लीजिए, एक बार और डिफरेंट करेंगे क्या आएगा स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा n माइनस 1, और बाई क्या होगा, यहाँ पर बाई कुछ नहीं होगा, यहाँ पर x पावर n माइनस 2 होगा। तो यहाँ पर f डबल डैश क्या निकालना आपको, यहाँ पर आपको क्या रखना, पुट 1 निकाल लीजिए, तो 1 रखें तो क्या आएगा, आपको मिल जाएगा n माइनस 1 मिल जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम वैल्यू इसमें पुट करना आप चाहते हैं, जो आपको रिजल्ट दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर रखिए, यहाँ मैं ये ओके का निशान दे रहा हूँ, ये इसमें रख रहे हैं। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली है, ठीक है। और प्लस क्या है यहाँ पर, f डैश 1 की वैल्यू निकालें, n मिली है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए f डबल डैश 1 की वैल्यू क्या मिली है, ये देखिए n माइनस 1, ये इतना मिला है। और बाई फैक्टोरियल 2 था। अगर अगला सॉल्व करते क्या आता है, इस तरह सॉल्व करते, तो यहाँ पर लास्ट में क्या ये एक सीरीज बन जाती, तो यहाँ पर रखते, ये किसका फार्मूला है, सभी को ये याद होगा, ये याद होगा। इसकी अब जनरली फार्मूला क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n। कैसे, ये भी मैं आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सवाल का राइट आंसर होगा। कैसे, ये भी देख लेते हैं। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े हैं 1 प्लस x का होल पावर n, इसका एक्सपेंशन पढ़े हैं, होता है 1 प्लस क्या होता है
ये पढ़े हैं कि यहाँ पर एन एक्स प्लस एन माइनस 1, यहाँ पर वाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डेड, ये फार्मूला सब पढ़े हैं। अगर इसमें एक्स इक्वल टू अगर 1 पुट किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 2 के पावर n मिल जाएगा, तो 1 प्लस क्या होगा n प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर देखिए प्लस इस तरह। देखिए हमारी सीरीज देखिए हमने अब यही आपको डिस्कस करा कि अगर ये कहीं पर इस फॉर्म बनाए 2 के पावर n ले सकते हैं, हमने प्रूफ भी करा के दिखा दिया, इसलिए सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, हमारा या इसको देखिए यहाँ ये सवाल का उत्तर दो ही एक लाइन में निकाल सकते थे। एक बार F1 निकाल लीजिए, F1 की वैल्यू कितनी आई, F ऑफ 1 की वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको F ऑफ 1 की वैल्यू n मिली थी। ठीक है, पर तो यहाँ पर रखे थे n मिला था, इसको बाई ऑप्शन से n की वैल्यू रख के पुट करके लगा सकते थे। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, बेसिक भी आपने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए ये देखिए अच्छा सवाल है, ये वास्तव में ये लिमिट का सवाल नहीं है, यह कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी का सवाल है। चलिए मैं कभी डिस्कस करूंगा, चलिए मैं इस सवाल को बता ही देता हूं, लेकिन करना क्या होगा, क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी ये कॉन्टिन्यूस कहा किसी पॉइंट पे जिसे यहाँ पर दिया है, तो आपको इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या होगा राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन एफ ऑफ 0 पे ये आपस में तीनों के केसों में बराबर होगा। ठीक है, और कंडीशन दिया गया यहाँ पर इकारा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो एक्स का मान बड़ा होगा, एक्स का यह मान छोटा होगा, बराबर तो हो नहीं पाएगा, बराबर के लिए पहले से कंडीशन दिया है। तो आप यहाँ पर दो तरीके हैं, आप यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए या राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। ठीक है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं लिमिट क्या कर दीजिए, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू में कोई चीज़ नहीं होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक्स टेंस टू क्या है, यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4x माइनस 1। ठीक है, और बाई यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर लिख दिया है साइन, क्या दिया गया है यहाँ पर x अपान p। ठीक है, यहाँ पर दिया गया अभी ये होल क्यूब दिया, होल क्यूब दे रहे हैं, और यहाँ पर दिया गया log यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई 3। ठीक, ये इतना आपको क्वेश्चन दिया गया, या ये हमारे पास दिया, जो भी वैल्यू आएगी ये राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा, या एफ ऑफ 0 के बराबर होगा। एफ ऑफ 0 वैल्यू कितनी, ये कह रहा कि वैल्यू इसके बराबर होगी, log क्या होगा ये यहाँ पर एफ ऑफ 4 के क्यूब के बराबर हो। क्यों ऐसा किया, हमने कहा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्वेश्चन में दिया, इसको राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद होगा, फार्मूला क्या, अभी हमने आपको बताया कि अगर इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए एक्स अपान पी कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या एक्स अपान पी कर देंगे। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये साइन वाला रिमूव कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। अब देखिए ये भी रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पर ये वाला जो हम log वाला रिमूव करना चाहते हैं, तो ये भी फार्मूला आपको याद होगा, अगर log अगर 1 प्लस एक्स हो तो बाई एक्स हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों इसकी भी वैल्यू 1 होती है, डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। तो बस आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 3 चाहिए, यहाँ भी क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए एक्स स्क्वायर बाई क्या है, यहाँ पर 3 चाहिए। ठीक है, अगर ये रिमूव कर सकते हैं, देखिए अब देखिए हमने दो चीज़ें रिमूव करी है, साइन एक्स वाला रिमूव कर दिया है, log एक्स वाला, और इसको भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले से। देखिए अगर a के पावर x हो माइनस 1 हो, अगर बाई एक्स हो, इसको भी डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है, log 4 होती है। ये फार्मूला सभी को याद होगा। चलिए हमने देखिए लेकिन क्या चाहिए इसके लिए, यहाँ पर देखिए पावर क्यूब था, देखिए यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब अब करना पड़ेगा। देखिए क्यूब तो दिया ही गया, अब देखिए एक हमारे पास एक क्यूब यहाँ पर था, एक हमारे पास एक क्यूब यहाँ पर है। ठीक है, 2 स्क्वायर था क्यूब। देखिए ये एक ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको और यहाँ पर 4x का होल पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपान एक्स क्यूब ले सकते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से भी क्या मिल जाएगी, ये log 4 मिलेगी, लेकिन क्या ये क्यूब में है तो ये log 4 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये जो x बाई 3 था तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 log, और हमारे p क्या था, p था, ये p भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर p भी आ जाएगा,
3p log क्या हो जाएगा यहाँ पर log, एक बार ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या होगा 3p बराबर क्या होगा 12, तो p बराबर 4 होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस सवाल का उत्तर नाना दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर log 1 प्लस एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर e पावर x हो यहाँ पर -1, अब बाई क्या x हो लिमिट x टेंस टू 0 पर वैल्यू log क्या ये होती है, यहाँ पर a के स्थान पे 4 है। ये आपको बातें ध्यान देनी पड़ेंगी और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट कर सकता है आने वाले एग्जाम में, मुझे लगता है हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मान के चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये देखिए ऐसे सवाल ELT का देखिए सवाल है, यहाँ पर लिमिट के सवाल हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको अभी भी डिस्कस कराया था कि हमने आपको देखिए रिड्यूस भी कराया था। हमने आपको रिड्यूस क्या किया था, अगर लिमिट को हम चेंज करना चाहते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट क्या होगा, अगर रिड्यूस अगर इन्फिनिटी करना चाहते हैं यक्स के स्थान पे इन्फिनिटी करना चाहते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर यक्स से लिखे हैं उसके स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा 1/x पुट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/x पुट कर दीजिए लीजिए, और यहाँ पर क्या होगा साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा। इसको देखिए हमने लिमिट को रिड्यूस कर दिया, ये बराबर क्या होगा, इसका मान सभी को पता है, हमने बहुत बार डिस्कस कराया कि साइन x/x हो। ठीक है पर, या ऐसे अगर डायरेक्टली यही देख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली यहाँ पर अगर ये इसमें वैल्यू क्या x का मल्टीपल है, कुछ भी वैल्यू डालेंगे x के साथ क्या आएगा वो 0 आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। या ऐसे ये लिमिट रिड्यूस करके भी सीख सकते हैं। साइन x/x अगर लिमिट इन्फिनिटी तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अगर यहीं पर 0 हो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिए इसको भी रिमूव कर सकते हैं। इन्फिनिटी को रिमूव करने का तरीका क्या है हमने आपको डिस्कस करा दिया। अगर रिमूव करना चाहते हैं इसको क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू हमने 0 पर रिमूव कर दिया तो x स्थान क्या रखेंगे, x के स्थान पे 1/x रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा साइन क्या हो जाएगा ये x आ जाएगा। इसकी वैल्यू सबको पता है, ये सबको याद रहती है ज़्यादातर। ये यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन x/x की वैल्यू क्या मिलती है 1 मिलती है। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू तो क्या मिल जाएगी 0 मिल गई, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। ये पीजीटी में भी सवाल आया था, ELT में देखिए वही रिपीट किया गया था, तो आने वाले एग्जामों में ये सवाल रिपीट हो सकता है दोबारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों अगर ये सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ करा कि यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, ये प्लस अगर 0 के आगे यह पावर के रूप में प्लस दिया तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है। क्या निकालना है राइट। अगर यहीं पर माइनस दिया था तो माइनस लिमिट निकालते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप यहाँ पर लिमिट क्या है, अगर x टेंड्स टू यहाँ पर है, अगर वैल्यू क्या रखना चाहते हैं यहाँ पर, अगर डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिखना चाहते हैं या इसको रिड्यूस कर सकते हैं x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा e के पावर, यहाँ x के स्थान पे 0 प्लस h कर दीजिए। ठीक है, x के स्थान पे, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ e के पावर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 प्लस h होगा -1। कोई चेंजिंग नहीं है ये। अगर यहाँ पर इसको अगर कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर दोनों की कॉमन लेंगे क्या आएगा हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू अगर डायरेक्टली अगर पुट करेंगे 0, एक बार 0 करके देखते हैं क्या आता है। देखिए हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं, देखिए 1/0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या इन्फिनिटी हो गई तो e के पावर इन्फिनिटी, तो e के पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस बनेगा। तो दोस्तों आपको बार बार उसको क्या करना, जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बने तो हम डायरेक्टली वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आंसर दिया नहीं है, तो ये पूरी ये जो वैल्यू इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन लेके तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपान क्या होगा e के पावर 1 क्या होगा h होगा। और उसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या होगा ये 1 अपान e के पावर क्या होगा, ये वैल्यू मिलेगी 1 क्या होगा h। ठीक है, अब वैल्यू पुट किया जाए क्योंकि ये पूरी वैल्यू कट गई। आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये इन्फिनिटी आएगा। आप यहाँ पर जानते हैं e के पावर इन्फिनिटी देगा ये, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 अपान क्या होगा इन्फिनिटी, मतलब क्या 1 अपान इन्फिनिटी आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 आएगी। तो इसको हम इसके स्थान पे 0 ले सकते हैं और नीचे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 0 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा।
दोस्तों ये क्या, अगर यहाँ पर ये कमेंट करिएगा अगर 0 - 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर ये, तो इस सवाल का उत्तर क्या होता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता कि नहीं यहाँ पर है, तो आपके ऑप्शन तो बी तो होगा नहीं, तो इसमें से क्या आप कमेंट करिएगा, ये सही है कि सी डी होगा। अगर लिमिट यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है, ये इससे पेपर पूछा है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, पेपर पूछा है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उस सवाल का उत्तर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवालों को लिए देखिए यहाँ पर जो आपको दिखे, पहले ये जितने अंक दिख रहे हैं तो log 6 का उत्तर डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर log 6 डायरेक्टली होगा। ये देखिए ये समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं इसका, देखिए अगर मैं इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, यंत्र के टर्म में लिखना चाहता हूँ, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लगाएंगे लिमिट। अगर हमारे पास क्या यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, ठीक है, हम सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो r बराबर क्या 1 होगा। 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये, देखिए इसको लास्ट वाले क्या लिख सकते हैं, इसको n प्लस क्या 5 ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए सब में n जुड़ा हुआ था, तो हम लास्ट वाले में भी हमने n प्लस 5 कर दिया, ठीक है। तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। देखिए 1 से स्टार्ट कहाँ तक जाएगी, ये 5n तक जाएगी। या लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, ये हमने n से स्टार्ट हो रहा था, इसको n प्लस 5n करना पड़ेगा। तो r की वैल्यू 1 रखेंगे और हमारे पास देखिए 1 अपान क्या होगा, 1 क्या होगा n प्लस क्या होगा r आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर समझ में आए, इसे वैल्यू पुट करिए। देखिए r के स्थान पे 1 रखेंगे, पहला वाला टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे, दूसरा वाला टर्म रखेगा, जब लास्ट में क्या रखेंगे 5 क्या रखेंगे, यह रखेंगे 6n मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये राइट, यहाँ पर इसका tn के फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये लिमिट हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर ये एक्सटेंस इन्फिनिटी है, तो इसमें क्या काम आपको कॉमन लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पर n कॉमन लेना पड़ेगा। n तो कॉमन दिख नहीं रहा, लेकिन हमेशा कॉमन लिया जाता है। यहाँ पर लिमिट क्या लिखेंगे, r = 1 से लेकर 5n और हमारे पास 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस r बाई n आएगा, ठीक है। यहाँ पर n कॉमन लिया तो 1 बाई n यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें हैं, इसमें r कॉमन लिया तो r बाई n होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी मैं ये तो लिमिट का सवाल है, लेकिन मैं इंटीग्रेशन डिस्कस कराऊंगा। देखिए रिड्यूस करने का तरीका क्या है, 1 बाई यहाँ पर 1 इसके स्थान पर dx पुट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, याद रखिएगा 1 बाई x के स्थान पे dx पुट करेंगे और ये इसके फॉर्म में देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, 1 बाई x के स्थान पे dx पुट कर दिया, ऊपर देखिए dx आ गया, ठीक है। और r बाई n के स्थान पे वैल्यू क्या पुट करेंगे x। या ध्यान दीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया कि 1 बाई x रहेगा, उसके स्थान पे dx पुट करेंगे, r बाई n के स्थान पे क्या पुट करेंगे, x कटेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस x आएगा, ठीक है। सारी चीजें एक साथ हटा रहे हैं, बस इसको वैल्यू इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 बाई x रहे, उसके स्थान पे dx, r बाई n के स्थान पे x रखेंगे, ठीक है। अब मुझे लिमिट चाहिए, लिमिट क्या निकालेंगे, एक यहाँ एक लोअर लिमिट निकालेंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट निकालते हैं। देखिए लोअर लिमिट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास लिमिट क्या दी गई थी, लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू क्या इन्फिनिटी दी गई है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, हमारे पास क्या यहाँ पर r बाई क्या है n, ठीक है। जब भी आपको लोअर लिमिट चाहिए तो लोअर वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, r का मान 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 रखिए, r बाई n के स्थान, r के स्थान क्या रखे हैं 1, लोअर लिमिट निकालने के लिए पहला टर्म, इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा, देखिए 0 आ गया, लोअर लिमिट। और अपर लिमिट क्या है, क्या रखेंगे, r के स्थान पर अपर क्या था, ये आप 5n रखेंगे तो क्या होगा, ये 5n आ जाएगा अपर लिमिट के लिए। अपर लिमिट के लिए हमारे पास लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो 5n अपान 5 होगा। ये रखने के लिए कुछ था ही नहीं, तो क्या 5 बचेगा, तो अपर लिमिट 5 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जानते क्या हो, log x होगा, ये वैल्यू log x हो जाएगी। 1 प्लस जब लिमिट हमारे पास क्या रखनी है, यहाँ वैल्यू 0 से 5 रखेंगे तो क्या होगा log 6। देखिए मैं डायरेक्टली बताया था, इस सवाल का उत्तर डायरेक्टली 6 होता है। या अगर बेसिक रूल समझना चाहते हैं, जैसे हमने डिस्कस कराया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये टीजीटी में भी सवाल इस तरह का सवाल आते हैं, पीजीटी में तो आते हैं, एलटी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, एलटी का सवाल है। एलटी का सवाल ये तो सबसे आसान क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर डायरेक्टली रखेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर
यहाँ पर कमेंट करिएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वो किसका फॉर्म बनाएगा। वास्तव में देखिए अगर यहाँ रखेंगे तो 1/∞ 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा। 1 के पावर क्या होगा, ये इन्फिनिटी। 1 के पावर इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे राइट हैंड साइड में एक जोड़ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड में एक घटाते हैं। लेकिन 1 जब दिया रहता तो हम अच्छा है, आपको जोड़ने घटाने की नहीं पड़ती है। अभी हमने सवाल भी डिस्कस किया था। चलिए यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे। देखिए लिमिट हमारे पास क्या दी गई है, लिमिट हमारे पास आपको दिया गया है n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी दिया गया है। और हमारे पास क्या है, ये 1 रिड्यूस कर लीजिए, e टू पावर आ गया। जो ये पावर था किसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये n में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन, यहाँ ए बाई क्या होगा, n होगा। अभी हमने आपको ये भी डिस्कस कराया दोस्तों, यहाँ पर ये डिस्कस कराया कि हमने अगर लिमिट हमारे पास क्या हो, यहाँ पर इसमें ये भी डिस्कस कराया कि इसको वैल्यू को हम लोग रिड्यूस करके क्या ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या होगा a बाई n, इसको लिख सकते हैं क्या, a बाई n। देखिए n था 1/n कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको a बाई n कर रहे हैं हमने क्या, इसको हमने यहाँ जोड़ भी देते हैं। इसकी वैल्यू हमने आपको डिस्कस करा दिया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो e⁻, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी ये क्या है, ये यूपी पीजीटी का सवाल है, आसान क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे 0/0 केस बनेगा। एक बार डिफरेंट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट करेंगे तो क्या है, ये f(2) मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 2 f' क्या होगा, x मिल जाएगा। और हमारे पास क्या नीचे क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अब वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी है, आपको रखनी है 2, तो यहाँ रख दीजिए 2, तो f(2), तो सबका मान दिया है। देखिए यहाँ पर f(2) का मान कितना दिया गया, ये 4 दिया गया -2। f'2 का मान 1 दिया है, तो सॉल्व करेंगे 4 - 2 = 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए आपने कंसेप्ट अगर सीखा होगा अभी जो हमने डिस्कस कराया था, देखिए पीजीटी में भी सवाल आया था ये। तो अगर इसको हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। लिमिट देखिए हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी है। अगर हम सिग्मा के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं r/n, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का होल पावर, ठीक है। यहाँ पर होल पावर क्या करेंगे, 1 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और हमारे पास 1/ क्या है, यहाँ पर n पहले से था। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a के पावर a+1 था, तो यहाँ पर देखिए n के पावर a कर सकते हैं। अगर 1 2 3 यहाँ पर सिग्मा लगा लीजिए, यहाँ पर n = कहाँ शुरू होगा, n = 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पर क्या होगा, n = ये r की वैल्यू क्या होगी, r = 1 से लेकर ये a तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर r = वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, ये यहाँ पर a तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर यह n तक जाना चाहिए था, यहाँ पर कहीं पर ये एरर है। तो चलिए ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बस वही रिड्यूस कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन रिड्यूस कर लेते हैं। हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिमिट हमारे पास देखिए यहाँ पर 1/1 के स्थान 1 इसको ds लिखेंगे तो क्या होगा, r/n के स्थान पे क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे तो x पावर a आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, dx आ जाएगा। हम लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लोअर लिमिट r/n यही लेंगे, इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, आप पहले लोअर लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, पहला वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगी, ये 0 मिल जाएगी। और जब क्या रखेंगे, जब हमारे पास वैल्यू ये वास्तव में r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये n तक जाएगी, सॉरी यहाँ पर ये n तक जाएगी, क्योंकि देखिए n तक गया है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे तो ये कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंट कर सकते हैं, तो सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x पावर a+1 होगा, अपान क्या होगा, a+1 होगा। हमारे पास लिमिट क्या रखने के लिए दिया गया, 0 to 1 दिया है, तो क्या लिखेंगे, तो इस सवाल का उत्तर a+1 आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, अभी हमने इसका कंसेप्ट डिस्कस करा दिया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी हमने इसको डिस्कस करा दिया है। तो इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर 1 दिया है, इसको e के पावर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे, e के पावर लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली 1 आ जाएगा। तो हमने इसको तो डिस्कस करा दिया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये क्या है, ये भी देखिए जीआईसी में पूछा गया था, पीजीटी का ही सवाल है जीआईसी में। यहाँ पर देखिए इस सवाल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या अगर डायरेक्टली अगर देखा जाए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये भी 1/∞ केस बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 यहाँ पर दिख नहीं रहा तो 1 लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, ठीक है।
तो यह 1 इधर लेफ्ट साइड अगर रिमूव करेंगे तो ई के पावर आएगा। हमारे पास लिमिट हमारे पास क्या दी थी, लिमिट एक्स टेंस टू क्या था, ये 0 था। हमारे पास क्या ए के पावर एक्स होगा प्लस बी के पावर एक्स होगा माइनस क्या होगा 2, एलसीएम भी हमने ले लिया। और यहाँ पर देखिए 2 नीचे आएगा, 1/x जो पावर था तो ये नीचे आएगा तो x कर दिए, ठीक है, डायरेक्टली कर दिए हैं। अब एक बार इसको डिफरेंट कर दीजिए, डिफरेंट करेंगे आएगा e के पावर, क्योंकि 0/0 किस बनेगा तो a पावर x क्या होगा लाख हो जाएगा, लाख क्या होगा a। अब वैल्यू इनपुट कर दे रहे हैं और रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा प्लस लाख क्या होगा ए बी होगा, और नीचे करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसको ई के पावर ले सकते हैं लाग ए बी ले सकते हैं और अंडरूट लगा सकते हैं क्योंकि इतना जानते होंगे, या अंडरूट ए बी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी क्या है पीजीटी, सारे क्वेश्चन पीजीटी के हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि फंक्शन क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन कह रहा है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन एफ ऑफ 0 आपस में बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसमें ही होगा, जो भी वैल्यू आएगी एफ ऑफ 0 के बराबर होगी। तो एफ ऑफ 0 निकालने का तरीका क्या है, आप इसमें लिमिट लगा दीजिए। लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू हमारे पास 0 पे चेक करना है, तो यहाँ पर 1 माइनस क्या है कास एक्स को स्पेंड कर दीजिए, इसका फार्मूला सबको याद होगा। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। आगे जाने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। क्यों नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं नीचे जो हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको एक्स स्क्वायर तक ही जाना है। तो इसको हम मुझे क्या ढूंढना है, ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा तो 1/2 मिलेगा, ठीक है। नीचे क्या मिलेगा 1। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अभी हमने इस सवाल को डिस्कस करा दिया है, यहाँ पर डायरेक्टली log 4 होगा। देखिए इसको इस तरह प्रैक्टिस करके जैसे मैंने बताया दिया कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आसानी से कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर कैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि n प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर ये आपको 3n मिल जाएगा। इसको लिखेंगे log 3 ये log x आएगा, log 1 प्लस x आएगा। लिमिट रखेंगे जब इस तरह सॉल्व किया, अभी हमने डिस्कस कराया था। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। अगर देखिए अब लिमिट के लिए आप हम कोई पहले एक लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर y के लिए दिया है तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमने y की वैल्यू हमने पुट कर दिया तो हमारे पास लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू क्या 2 पे मुझे केवल चेक करना है। तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स क्या होगा x माइनस 2 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको 10 इनवर्स क्या होगा 3x माइनस क्या होगा 6, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पर देखिए अगर 10 इनवर्स x इसको बाई यहाँ पर 3x माइनस क्या 6 कर दें, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 इनवर्स x बाई x की वैल्यू अगर लिमिट या x टेंस टू क्या यहाँ पर हमारे पास क्या हमारे दिया गया है, यहाँ लिमिट 2 है, इसको क्योंकि यार 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा ये वैल्यू 0/0 किस बनेगा, ठीक है पर। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है पर। तो यहाँ पर और ये भी जानते हैं कि यह इनटू, लेकिन हमने इसको आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका। देखिए 3 यहाँ पर x माइनस 6 मल्टीप्लाई करें, x कॉमन लेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये भी जानते होंगे, देखिए 2 चीज़ें इसमें ध्यान देनी पड़ेंगी। अब हमारे पास क्या पहला तो क्या है साइन इनवर्स x बाई x का मान क्या है, लिमिट अगर क्या हमारे पास इन्फिनिटी हो, सॉरी यहाँ पे एक्स टेंस टू क्या है 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, यही 10 में भी होता है, ठीक है फिर। और वैल्यू हम रिड्यूस कर लेंगे, इसके फॉर्म में हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर 10 इनवर्स x माइनस 2 अपान देखिए x माइनस 2 है, इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास केवल कांस्टेंट वैल्यू 1/3 मिलेगी, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर, या हम लोग रिड्यूस करके निकाल सकते हैं, x के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या 2 प्लस एच करके रिड्यूस करके इसके फॉर्म बना सकते हैं। तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, ऐसे भी लिमिट हमारे पास क्या ले सकते हैं, x टेंस टू 0 हमने रिड्यूस कर दिया है, x के स्थान पे x प्लस एच रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये देखिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा h, और यहाँ हर जगह रखेंगे रिड्यूस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वही चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इसको जब रिड्यूस करेंगे तो आपको जब वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 10 इनवर्स, यहाँ पर ये वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर 3h बाई क्या होगा, यहाँ पर जो 3h आएगा तो ये देखिए सब सारी वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ये भी रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर 1/3 इसको सॉल्व करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान आंसर नंबर ए ही सवाल का राइट जवाब होगा। कमेंट करिएगा, नहीं तो इसके लिए मैं कुछ और सवाल लेकर डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए
देखिए अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अभी हमने आपको ये डिस्कस भी कराया था, अगर एक सिंगल फंक्शन हो, ठीक है, हमारा अगर एक सिंगल फंक्शन हो, अभी हमने कहा था कि यहाँ पर अगर एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर मॉड एक्स है, यह फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है? यस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी हमने आपको ग्राफ से भी डिस्कस कराया था कि हमारे ग्राफ कभी ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह ग्राफ ये देखिए कहीं ये सॉरी यहाँ जीरो शुरू होता है इधर से और ये इधर, क्योंकि पेन ठीक से चल नहीं पा रहे। चलिए यहाँ पर ये देखिए कंटिन्यूस, कहीं ग्राफ हमारा ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो यक्स है, तो यहाँ पर यक्स -5 भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा नहीं। हम देखिए हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या कर दे, यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर यक्स -5 होगा, ये वैल्यू क्या आएगी? यक्स -5 > 0। मार्ड भी जैसे ब्रेक किए थे, ये माइनस क्या मिलेगा? यक्स -5 का मिलेगा जब वैल्यू यक्स -5 लेस देन क्या हो? 0। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अब देखिए अब यहाँ x इक्वल टू 5 रखेंगे, क्या आएगा? यहाँ पर ये भी 0, यहाँ ये भी 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या राइट हैंड लिमिट फंक्शन, और ये आप 0 रखेंगे तो वो वैल्यू क्या आपस बराबर होगी? फंक्शन कंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, क्यों? एक बार डिफरेंट कर देते हैं। देखिए करेंगे डिफरेंट, क्या आएगा? यहाँ 1 मिलेगा, ये -1 मिलेगा। हमारे पास x -5 क्या होगा? ये > 0 था ये, या इसको लिखेंगे x -5 लेस देन, तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये मिली -1 मिल रहा है, और राइट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है? 1। तो यहाँ पर क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो फंक्शन तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन किस पॉइंट पे? x इक्वल टू यहाँ पर ये भी गलत है, x इक्वल टू नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ +5 कर लीजिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन में एरर है, +5 करिएगा। ठीक है, चलिए मैं इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर बी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए आसान क्वेश्चन है। अभी इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस भी करा दिया। अगर डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे तो 0/0 केस बनेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और x इक्वल टू 1 रख दीजिए। करेंगे डिफरेंशिएट, क्या आएगा? ये देखिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -x अपान क्या मिलेगा? ये 4 - x स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2x मिलता है, कड़ी 1/2 मिलता तो 0 वो कट जाता, तो डायरेक्टली इसको क्या रखना? 1 रखना है। तो माइनस क्या होगा? 1 अपान ये रखना है 1, तो क्या मिल जाएगा? ये कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पर यह कड़ी में 3 और यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा मिलेगा? ये इसमें तो कोई आंसर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है। इसको डिफरेंशिएट जब हम लोग किए होंगे, यहाँ पर ये माइनस भी आया होगा। यहाँ पर देखिए इसको 0 हो गया होगा, इरेस्पेक्टिव लगाएंगे, इसका ये डैश आएगा माइनस के साथ, माइनस प्लस कर देगा, तो आंसर नंबर बी सवाल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो आंसर दिया ही गया डायरेक्टली, आपको दिख रहा है, हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ 0/0 किस बनेगा? रखेंगे डायरेक्टली, तो क्या होगा? 5। इसको डिफरेंट कर दीजिए, 5 क्या होगा? यहाँ पर x + 1 का होल पावर क्या होगा? ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 4 होगा, नीचे वैल्यू क्या मिलेगी? 7 क्या होगा? x + 1 का होल पावर 7। क्या पुट करना है? 0, तो क्या होगा? तो 5 क्या होगा? ये 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये भी आंसर आसान है। यह कह रहा कि किसी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, x माइनस क्या है? +5 था, नहीं -5 था, यहाँ पर -5 था। ये फंक्शन किस पर डिफरेंशिएबल नहीं था? x इक्वल टू 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से x इक्वल टू -3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? x² -4 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x बराबर क्या होगा? यहाँ पर आपको मिलेगा a² माने b² लगाएंगे 2 और क्या? -2 मिलेगा। अर्थात 3 पॉइंटों पे 2 -3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं इसको अंडरलाइन पे ड्रा करके भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए ये अब इस तरह का सवाल मैं डिस्कस कर ही लिया है, आप कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर कौन सही है। अभी हमने इस सवाल को डिस्कस किया था, वो एलटी में आया था, ये देखिए पीजीटी में भी आ गया है। अब देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर ये क्या है?
सेम यही सवाल हमने डिस्कस किया था। शायद इस सवाल का उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ये आंसर नंबर कौन सा था, आया था ये लिमिट, ये ऑप्शन नंबर इसका दिया गया था। ये इस सवाल का उत्तर शायद ऑप्शन नंबर सी आएगा क्या, कमेंट कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि रखेंगे ये वैल्यू कड़ी में नीचे आएगी, आपको हो जाएगा ये वैल्यू कितना रखना है, 4 चक 16। तो इसमें नाना चीज मिलेगा कि यहाँ पर वैल्यू अच्छा कर लेते हैं। देखिए आपको ये एक्स मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 4 प्लस स्क्वायर मिलेगा। लिमिट क्या रखनी है आपको, 4 रखनी, तो 4 आ जाएगा। नीचे क्या मिलेगा यहाँ पर, यह क्या होगा, यह 4 चौक 16, यहाँ पर 16 4 20 होगा। तो आंसर नाना दीज मिलेगा, क्योंकि ये भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।